मैं खुश हूं लेकिन जीने की इच्छा नहीं रही अब। देखो मैं खुश हूं लेकिन जीने की इच्छा नहीं रही अब। अगर वो बदल जावे तो मेरा नाम बदल देना। ये कुछ बातें जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों सोचोगे कि भाई क्या बेकी बेकी बातें कर रही है। भाई ये कुछ लव मैरिज के साइड इफेक्ट हैं जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। पानीपत के काबड़ी गांव के पुरुषोत्तम की आज सुबह दिल्ली और पानीपत वाली जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर उसकी डेथ बॉडी मिली है। काबड़ी गांव का पुरुषोत्तम जो कि पानीपत में रिफाइनरी आप सब लोग जानते भी होंगे, उसमें सुपरवाइजर की पोस्ट पे था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और एक बहन घर पे जो है वो कवारी। भाई पुरुषोत्तम को एक लड़की से प्यार हो जावा है जिसका नाम है रूबी। रूबी के प्यार में वो इतना पागल हो जावा है कि वो एक तरफा फैसला कर ले हैं कि मतलब उसके जो फैमिली वाले थे वे मना कर रहे हैं कि भाई नहीं हम इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन पुरुषोत्तम जो है रूबी के प्यार में इतना पागल हो गया था कि अगर वह मना धोखा दे देवे तो था मेरा नाम बदल देना। मैं करूंगा तो शादी रूबी से ही करूंगा, या तो था मान जाओ नहीं तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा जाकर उसकी गिला। और रूबी के घर वाले भी मना कर रहे भाई कि नहीं हम इस शादी तो खुश नहीं है। तो जब प्यार का भूत सवार हो आगरा ना तो वे किसी ने ना देखा कर आगे पीछे, जो कि पुरुषोत्तम के साथ भी यही चीज हुई। उसने कुछ नहीं दिखा, ना उसने अपने माँ बाप दिखे, ना उसने अपनी बहन दिखी, ना उसने और दुनियादार कुछ भी नहीं दिखा। उसने सिर्फ उसने एक रूबी दिखे थी कि रूबी मेरे लिए बहुत लॉयल है और उसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा, या तो था मान जाओ नहीं तो मैं कोर्ट मैरिज करूंगा। तो भाई कल सुबह पानीपत और दिल्ली वाली जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर सुबह 5 बजे पुरुषोत्तम की डेथ बॉडी मिला है। और इसकी इत्तला खुद जो रूबी है वह उसके घर वाला ना देवा है कि ऐसे ऐसे पुरुषोत्तम ने आत्महत्या कर ली है रेल के नीचे कटकर। यानी कि वह 2 तरह के बयान देवा है। 2 तरह के कैसे देवा है वह वो आप लोगों ने मांग आगे बताऊंगी। भाई काबड़ी गांव का जो पुरुषोत्तम था वो पानीपत रिफाइनरी में काम करा करता, उसका बहुत अच्छा काम चल रहा था, वो सुपरवाइजर की वहां पर पोस्ट पे था। उसकी मुलाकात रूबी तो हुआ है जो कि प्राइवेट बैंक में जॉब करा करती, जो कि पानीपत के ही राज कॉलोनी की रहने वाली थी, प्राइवेट जॉब पे थी रूबी। उनकी मुलाकात हुआ है ठीक आज से 2 साल पहले। वे प्रेम में पड़ जाए एक दूसरे के में मिलना जुलना उनका स्टार्ट हो जावा है। तो सुनन में तो यही आई है कि उनने 2 साल पहले उनने कोर्ट में ब्याह कर लिया था। उसके बाद अपने घर के ना मनाने पर लग रहे थे, लेकिन घर के नहीं मान रहे थे, ना लड़की के वाले मान रहे थे ना लड़के वाले मान रहे थे। लेकिन जब ये नू बतावा है कि भाई हमने तो देखो ब्याह कर लिया कोर्ट में, था मानो चाहे ना मानो, तो भाई दोनों तरफ के आदमियों ने फिर सोचे कि जब इनने यो काम करे लिया है तो फिर क्यों ना भाई इनका अपना बकायदा समाज के जो रीति रिवाज अगर उसके हिसाब से इनकी शादी करवा देवे। तो भाई इनकी 9 मार्च को यानी कि 2025 की जो 9 मार्च गया है, आज से ठीक 4 महीने पहले इनकी जो है शादी करवा दी जा है रीति रिवाज के साथ। तो जो रूबी है वो अपने ससुराल में चली जाओ। फिर ससुराल में जाने के बाद ठीक 3 दिन बाद ही किसी को भी नहीं बताना, नहीं वो वही किसी को नहीं बताया और उठा कर अपना पर्स और घर से निकल जावा है। कहाँ पे जहाँ पर जॉब करा कर दी, प्राइवेट जॉब करा कर दी। तो भाई फिर आपने पता है गांव का माहौल जो हुआ है कि भाई नहीं वो आई है मुंह दिखाई गालना होगी गांव की लुगाई, लेकिन मुंह दिखाई किसका गाल लेंगी, बहु तो घर पे है नहीं। इब सासू की और ननंद की नाड़ नीचे कि कम है तो के कम है लोग ने पूत के पाँव पलने में दिखन लग गए। शादी के 3 दिन बाद उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तो गांव की लुगाई आवे हैं तो भी उन्होंने अपना कह दिया भाई कुछ जरूरी काम था इसलिए उसने जाना पड़ा कि ईसा भी के जरूरी काम हो गया, ब्याह शादी हो जब तक 10 दिन की छुट्टी ले लिया करें और दे भी दिया करें इसे तो छुट्टी। पर वो है ना भाई लुगाई मुंह पे तो कुछ ना बोल रहा है लेकिन पाछे तो सब बात बनाया ही करें। सो कि रूबी की भी बनी है और उनका भी जो पुरुषोत्तम का परिवार था उनका भी मजाक बनाया है। भी बनाया तो बनाया, रूबी का कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो ऐसा ही चलता गया, कुछ टाइम बीता। कुछ टाइम बीतने के बाद फिर रूबी अपना 2 दिन में 4 दिन में हफ्ते में जाने लगी वहां पे काबड़ी गांव में अपने ससुराल में। ज्यादातर टाइम वो अपने मायके में बिताया करती, यानी कि राज कॉलोनी में बिताया करती पानीपत में, क्योंकि भाई वह शहर की रहने वाली थी। उसने गांव में
लव मैरिज कर ली, इब गांव में उसका जी लागा नहीं। अब सब इजी और आइडिया एक यो ही पाया उसने कि भाई मैं जब यहाँ पाऊं ना तो मन ना थोड़ा ऐसा महसूस होगा कि जनू मेरे ऊपर कोई नजरबंदी कर रहा है, कि मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैंने यहाँ पे कुछ बींद कर रखा है। मतलब वो ये भाई ऊपरी पराई का चक्कर। ये एक ऐसी चीज है कि इसके पास डॉक्टर के लेकर जाओगे तो इसका कोई वहां इलाज है नहीं। और उनके तेसाने सप्टा कांडे के जब मैं अपने मायके में रहूं, मतलब ये रूबी का बोलना था कि जब अपने मायके में रहूं ना तो मैं वहां पर ठीक रहूं, मेरा कुछ नहीं होता। लेकिन हार्ड है मैं जैसे आऊं ना, मैं मतलब ऐसा बंदा बंदा फील होगा हार्ड है कि मेरे ऊपर कोई नजर रख रहा है। हार्ड है मतलब मैं दबू हूं, ऊपरी पराई का चक्कर, इस टाइप की वो बात करने लगी। तो भाई ऐसे चलता गया। तो शादी के ठीक महीने के मतलब अपने ससुराल में रही होगी, वह महीने के बाद वो अपने आदमी ने उड़ेता है लेकर न और अपने पियर में बैठ जा वहां कर न। ये भाई वो उसके प्रेम में उस अंधा हो रहा है, उसने कुछ दिखा ही नहीं पुरुषोत्तम ने। तो उसने अभी अपना अनु सोचा कि भाई चल जब यहाँ पे खुश है, मैं भी यहाँ पे नौकरी करूं शहर में, या भी यहाँ पे नौकरी करा है तो रह लेंगे। रूबी ने ऐसा जाल बिछाया कि वो अपने खुद के उसके माँ बाप तक दूर कर दिया, उसकी बाणदा दूर कर दिया, उसकी में गांव की गलियां थी, उसका घर था, उसका सब कुछ था वहां पर। मतलब वो पड़ा बड़ा 28 साल का पुरुषोत्तम, उसका सब कुछ छुड़वा दिया। वह उसने अपने पियर में लेकर आ गई। वहां पर वह घर जमाई बनाकर उसने रखने लगी अपने माइके वाला। तय बोल दिया कि भी आड़े रहेगा, मैं भी आड़े रहूंगी। तो माइके वाले ने भी सोचा कि शादी हो रही है और दोनों के मन मिल रहे हैं, रह लिया कोई बात नहीं, यो भी नौकरी करे है, सुबह जाओ शाम ना आवे है। भाई पुरुषोत्तम के जो घर वाले थे उनने भी अपना गांव में कोई पूछता तो यो ओडा मारा कि भाई दोनों बालक अपना शहर में नौकरी करे हैं और उड़े रवे हैं। इब नू के किसी मुंह तो बता कि भाई घर जमाई बन कर रवे है। तो चलो भाई ठीक है, अपने घर क्या उनके पुरुषोत्तम के माँ बाप ने भी यह चीज मान ली कि चलो भाई बड़का का मन मिल रहा है, मेरा जी रहा है, उनकी राजी में हमारी राजी है। तो मान ली उनने भी यह बात, किते ना किते भीतरले मन कही इस चीज का तो मलाल तो था कि भाई ऐसी बहू आई आंधे बेटे नौरू डालेगी। लेकिन क्या करा, बड़का ही खुशी में खुशी ढूंढा करा माँ बाप तो, जो कि पुरुषोत्तम के माँ बाप ने भी देखी। शादी हुई थी 9 मार्च ने, आज है 19 जुलाई जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आज सुबह यह खबर आई थी और 20 जुलाई ने मैं यह वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो आज सुबह किया है 19 जुलाई ने उसकी पुरुषोत्तम की जो है रेलवे लाइन के ऊपर डेथ बॉडी मिला है। 4 महीने शादी के नहीं निकाले, क्योंकि भैया लव मैरिज थी, इसीलिए हमारे गांव देहात में बोला जा करा कि भाई बड़े बूढ़े जा कर जब लड़का या लड़की कुछ भी देखने जावे तो उसके सर पर हाथ धरका करें कि भाई ठीक से अपना घर परिवार में रल जाएगी, बालक बच्चे हो जाओगे, अपनी गृहस्थी आगे चलेगी। तो आजकल जो ये अपने आप देख कर ना शादी करा है ना, उसके ये साइड इफेक्ट हुआ करा, जो कि पुरुषोत्तम की गिल भी हुई। 28 साल की जिंदगी में उसने देख के लिया, कुछ भी तो नहीं देखा उसने, लेकिन अपनी जीवन लीला उसने समाप्त कर ली। अब यह चीज इतनी बड़ी कैसे हुई कि भाई वो अपनी जिंदगी समाप्त करने की उस पर कगार पर पहुंच गया, घर क्या ना कुछ पता भी नहीं। तो इसमें मैं आपने बता दूं आगे चलकर ना भाई कुछ ना कुछ तो देखो ऐसा कुछ तो है होगा कि कोई आदमी लव मैरिज करा, इतनी खुशी खुशी हो भी अपनी पसंद की लड़की तय, और जैसे वह चाव है वैसे वो चल भी रहा उसके नक्शे कदम पे, फिर भी अपने अगर कोई आत्महत्या करने की सोचा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा कारण रहा होगा। लेकिन वो क्या है ना, जो मुजरिम होया करे ना, जैसे कि इस केस में है दिव्या वाला लड़का मुतार बार रूबी है, तो वह क्यों बताओगी सच्चाई। लेकिन भाई सब इंसान है, नाज खावे हैं, बाप तो ले वही हैं, ये बड़े बूढ़े हैं भाई, उनके बाल धूप में थोड़ी सफेद हुए हैं, एक्सपीरियंस से सफेद हुए हैं। 19 जुलाई ने रूबी जो है वह पुरुषोत्तम की माँ के फोन पर फोन करा है सुबह 5 बजे करीब कि पुरुषोत्तम ट्रक के नीचे आ गया यो आड़े, अर्थ हम आ जाओ मैं आड़े खड़ी हूँ। यो इतना क्या कहना यार, फोन काट दिया। उसकी माँ सुन भाई, किसी का भी जवान बेटे की नु सुत्ते उठते मौत की खबर सुनेगी तो किसी की माँ की भी दीदे ठहर जाए, किसी की भी 5 तले की जमीन खिसक जाए कि या के बोल ली नु वे उसका अपना रो रो गोड़ बुरा हाल है यो क्यों या उनने कहेगा बेरा ही नहीं छोरे एक जिंदगी में के चल रहा है। हालांकि इससे पहले आना रूबी ने एक कांड और कराया था। आहिस्ता आहिस्ता जब उसने अपने घर लेकर गई थी ना, आहिस्ता आहिस्ता उसके माँ बाप तक उसका बोलना चलना बंद करवा दिया था उसने।
घर तक बाहर होंदा तो माड़ी मोटी उनकी गल बात कर लिया करदा, नहीं तो घर के अंदर जाते कनेक्शन कट, कोई मतलब नहीं उनका बात करने का। ना अपनी उसकी बाण का फोन आंदा, बाण का फोन भी नहीं उठाना, बाबू का आंदा, बाबू का भी नहीं, माँ का आंदा तो माँ का भी नहीं, किसी गल भी उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। फिर अगर वो घर तक बाहर जाता तो वो उसका उनका बात कर सका था। अब भाई रूबी जो थी, क्या पता इस टाइप की रही हो, उसका फोन भी चेक कर लेती हो। तो जितना हो सका था पुरुषोत्तम अपने घर के आता कांटेक्ट में नहीं था, मतलब जितनी भी जानकारी उसके घर के आने मीडिया की सामने दी है, पुरुषोत्तम उनके टच में नहीं था। कभी कभार थोड़ी बहुत बात हो जाती होगी, लेकिन इतनी भी पुरुषोत्तम ऐसा कदम भी उठा लेगा इस टाइप की तो उसके घर के आने भी नहीं सोची थी, ना उनने कोई आइडिया लगाया था। तो उस टाइम पर जब वो फोन कर दे है कि भाई ऐसे ऐसे इसने कर लिया और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, वह उसकी माँ वहां पे अपना रोवे चिल्लावे है, वही सारा घर कुंबा जो सुबह सुबह इकट्ठा हो जाएगी भी ऐसा क्या हो गया, सुबह सुबह रोने लग रही है। तो थोड़ी ही देर बाद से फिर उसका फोन जावा है कि जल्दी आ जाओ, और इसने यहाँ पे जो पानीपत और दिल्ली वाला जो रेलवे ट्रैक है आजाद नगर के पास, यहाँ पे इसकी बॉडी पड़ी है और रेल के नीचे आकर इसने अपनी जान दे दी। और मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया, पुलिस भी आती होगी, जल्दी पहुंच जाओ था हमारा, मैं आड़े खड़ी हूँ इसके पास से। तो भाई पहले उसने ट्रक का नाम लिया, फिर उसने रेल का नाम लिया, तो शक तो कितने ना कितने उनके घर के आगे भीतर बने गया था कि यह बोल के रही है या अपनी ये जबान पर नहीं टकरी। इस छोरे के मैं कुछ है भी कतिये खत्म हो लिया है, उसका भी नहीं बेरा हुआ भाई, जितनी जल्दी हो सका करके मैं और पहुंचा है। पहुंचने के बाद देखा है पुरुषोत्तम के सिर में भी चोट लग रही है, उसके माथे में भी चोट लग रही है। फिर वह नुक है कि ना कुछ तो बात है, नू चोट लगने का कौन सा मतलब हुआ। भाई पुलिस जो है डेथ बॉडी ने वाड़ता उठावे है और वो मेडिकल में पहुंचा दे उसने कि भाई पोस्टमार्टम करवाना है इसका। रूबी वहां से तुरंत फरार निकल ले वहां तक। अब चोर की डाडी में तिनका, घर क्या का शक कितने ना कितने और गहरा हो जावा है कि भाई उनने सोचा उस टाइम पे तो कि भाई चलो ईब निकल गई होगी आता है, लेकिन दाह संस्कार पे तो आवेगी गांव में, उनने क्या पता था कि आवेगी नहीं। लेकिन कोई भी इसे टाइम पे भाई कुछ कया नहीं करता, उनने अपना उस टाइम पे तो ये था कि भाई बेटे गेला बनी तो बनी के इब थोड़ा सौदी सी माँ आदमी, क्योंकि उस टाइम पे तो भाई तो ताजा ताजा गाय एकदम, तो मैं तो खुदे बिचड़े खड़े कि के पूछे के ना पूछे। पोस्टमार्टम हो जाए पुरुषोत्तम का, उसके बाद वह बॉडी जो उसके घर क्या था सौंप दी जावा है, अभी अंतिम संस्कार कर दे इसका जा। जब बहू का कोई अता पता नहीं किते भी, उसके बाद वह दिखिए नहीं किते भी, तो उसके घर के आगे भीतर में किते ना किते नुस्खा कहावा है कि भाई कुछ तो बात हुई होगी कि मारा बेटा नु आत्महत्या किस तरह कर सका है। वे बॉडी ने तो ले जावा अपनी गेल्या, लेकिन वे काबड़ी गांव में जाकर न और चौराहे के ऊपर में धरना प्रदर्शन करते हैं। लाश ने उड़ल रखा न चौराहे के ऊपर में धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमने इंसाफ दो, जवाब चाहिए हमने। यह बात पुलिस द्वारा पहुंचा है, जो गांव के सरपंच वगैरह बड़े बड़े आदमी कुछ में इत्तला करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है। यहाँ पे पुलिस आवा है, वहां पे पुलिस उन्हें समझावा है कि भाई देखो पोस्टमार्टम होया है, उसमें जो कुछ भी इसकी गिल्ला हो रही होगी एक एक चीज की पुष्टि हो जाएगी और इंक्वायरी करी जाएगी, और हम लिखता में रिपोर्ट कर दो, हमने जिसके ऊपर भी सको तो कार्रवाई उसके ऊपर भी होगी, लेकिन हमें इसका अंतिम संस्कार जरूर कर दो, इसकी बरान माटे मत करो। इब जो कुछ भी कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम में जो कुछ आएगा उसके ऊपर हो जाएगी, तो हम रिपोर्ट कर दो एक बार। तो भाई पुलिस की बात में मान कर न कंप्लेंट करते हैं और भी उसका अंतिम संस्कार भी कर देवे हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ तो दाल में काला होगा, आदमी नुए तो नहीं मरण की सोचेगा, और आइडिया आड़े तो लग जावा है, फिर पुलिस का भी शक हो जावा है। कुछ उसके जो यार दोस्त थे जो उसके पास जिसके पास भी उसके नंबर थे उन नहीं पता चल जाए कि भाई कुछ तो गड़बड़ रही होगी, क्योंकि पुरुषोत्तम जो था ना मरने तक पहले वो अपने फोन पे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा कर जा रहा है। 2 स्टेटस उसने लगा रखे हैं, एक में उसने वाह बात जो कि वो अपनी लव मैरिज के उसमें चक्कर में बोला करता पहले, अगर वाह बदल जाओ तो मेरा नाम बदल देना, वह मेरा साथ देवेगी। अब भाई वह बदल गई होगी क्या, तो की पता किसी की गिला और की गिल उसका चक्कर चल रहा होगा, या उसने किसी गिला वह देख ली हो, या फिर कुछ और बात रही हो उनके बीच में। अब बंदे ने इतने बड़े बड़े वादे जो कर रखे थे वो धोखा खावागा, तो उसकी कितने न कितने तो जो मानसिक शक्ति सोचने समझने की वह कितने कितने तो डिस्टर्ब होगी, जो कि पुरुषोत्तम की भी हुई है। दूसरा स्टेटस उसने लगा रखा था कि देखो मैं खुश हूं, पर जीने की इच्छा नहीं रही। अब क्यों नहीं रही,
क्योंकि जिस तरह उसने अपने माँ बाप पे भी ज्यादा भरोसा करा था, जिसके ऊपर उसने उसको धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। देखो प्रेम कराया था उसने प्यार कराया था उसने। अरे आखिरी जो टाइम था उसका, उसकी आखिरी यात्रा थी, वह उसमें भी नहीं पहुंची कि था वो प्यार, नहीं था वो प्यार। वह किसी और की गला उडारी मार गई थी उस टाइम पे, मारी नहीं होगी तो कितने ना कितने उसने कुछ कांड सा कर रखा होगा जिस तरह लुकी बैठी होगी। आदमी नु तो नहीं मरन की सोचेगा। पुरुषोत्तम ने देखा कि 28 साल की उम्र में अपने माँ बाप ने छोड़कर वो चला गया। कोई भी इंसान होया भाई, मैं तो यही बोलूंगी, यो कदम उठाने से बढ़िया है अगर वहां पर धोखा मिल गया था तो अपने माँ बाप के पास वापस चला जाता। तना धोखा दे दिया, तू अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में लौट जाऊंगा, उल्टा मैं अपने उड़ा खुश रहूंगा। माँ बाप तो ऐसे हो भाई, कोई कितनी बड़ी गलती क्यों ना करके आ जाओ, माँ बाप उसने माफ कर देंगे क्योंकि उनका बालक है वो। थोड़े दिन चलो कुछ जो जोखम थे वह अरे रवा होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समय सबसे बड़ा मरम है। आहिस्ता आहिस्ता सब कहीं माटी पड़ जाती, अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़ जाती, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता। यो कदम नहीं उठाना चाहिए था। थोड़ा हा दिन की थी भैया बात याद आवा होंगी, लोग भी जड़ा होंदा, लेकिन अपने माँ बाप ने सारी जिंदगी के नाम का दुख देकर चला गया। उनकी की गलती थी? उन पाल पोस को ओढ़ जोड़ कराया था 28 साल का, 4 महीने में उसने देखा कि जिस लड़की के चक्कर में वो सब कुछ छोड़कर गया था वह उसकी अंतिम यात्रा में भी नहीं पहुंची। अब देखते हैं पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। अंतिम संस्कार उसका हो गया है, लेकिन रूबी का कोई पता नहीं अब तक भी कहीं पे भी। राम राम जी।